नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और आज भाई जिस पौधे के बारे में हम बात करेंगे वो है आपका मोगरा का पौधा, जिसको कि इंग्लिश में जैस्मिन प्लांट बोलते हैं। और मुझे नहीं लगता भाई किसी का फेवरेट ना हो ये प्लांट सबको अच्छा लगता है। और चाहे किसी के घर में हो ना हो, अगर इसके पास से भी गुजर जाओ तो भी भाई बड़ा मजा सा आ जाता है अगर फूल खिले हुए हो तो। और दोस्तों, सबसे ज्यादा जो क्वेरी होती है ना मेरे पास इसी प्लांट के बारे में आती हैं। और बहुत सारे वैरायटीज में आता है पौधा, बेल वाले भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, एक ये झाड़ी नुमा भी आते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है अब इसकी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस पौधे को लगाने के बाद थोड़ी सी केयर जरूर मांगता है। नहीं तो जो आपकी फ्लावरिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, या तो बर्ड फॉल हो जाएगा, बर्ड्स आएंगी और वो गिर जाएंगी बिना खिले, या फिर बर्ड्स बनेंगी ही नहीं। तो इसके बारे में आज ये सारी बातें करेंगे कि आप घर में अगर आपके लगा हुआ है या गमले में लगा हुआ है तो आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो जिससे कि इस पे फ्लावरिंग भी अच्छी हो जिस पर्पस के लिए आपने लगाया है, और दूसरा भी इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। और इस टाइम तो भी देखो बरसात का मौसम चल रहा है। अगर आपको कहीं से इसके पौधे दिख जाते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप इसकी अलग अलग कटिंग भी लगा सकते हो, जिससे कि 5-7 लगाओगे तो 2-3-4 तो कटिंग आपकी तैयार हो ही जाएंगी। तो इसको अब बरसात में लगा लेना। अब आते हैं इसकी केयर के ऊपर। वही अच्छी खासी धूप का पौधा है ये, और खूब पानी भी मांगेगा, धूप भी इसको अच्छी लगती है। समर फ्लावरिंग प्लांट है, ये है एवरग्रीन पौधा, लेकिन फ्लावर इसमें समर में ही आते हैं। कुछ अब इसकी और भी वैरायटी आती हैं जो 12 मासी फूल देती हैं, वो भी आप देख लेना अगर नर्सरी में मिल जाते हैं तो। और बहुत सुंदर पौधा है दोस्तों। सुंदरता के साथ साथ इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है कि अगर आपने ये गमले में भी लगा रखा है या आपके घर में भी लगा हुआ है तो सारा का सारा वातावरण जो है इसकी खुशबू से महक जाएगा। और जो दोस्तों इसकी सबसे ज्यादा समस्या आती है वो होती है, एक तो इसकी ये मकड़ी के जाले बहुत बनते हैं इस पे। दूसरा क्या है कि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। और तीसरा भाई ये बर्ड वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला गिरने का जो है, तो इसके लिए ना मैं 2-3 आपको उपाय बताऊंगी, उनसे ना आपका 100% ट्रीटमेंट होगा ही होगा। और आपको रिजल्ट भी कुछ ही दिन में, 5-7 दिन में ही दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ अब पौधे में कुछ मजबूती सी आ रही है। सबसे पहला तो भाई जिसके फूल नहीं खिलते इसके, तो आप क्या कर सकते हो। देखो कई बार हमारे घर में छाछ जो होती है वो खट्टी हो जाती है और हमारे किसी काम की नहीं रहती, उसको पानी में मिक्स करके आप पौधे में दे सकते हो। और इस तरह के पौधे आपके दोस्तों चांदनी के प्लांट होते हैं, चमेली के होते हैं, इसके मोगरे के हो गए। तो बहुत सारी जो भी आपकी व्हाइट फूलों की वैरायटी है ना जिसमें फूल नहीं आते, उसके साथ आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। सेकंड है भाई आपका, ये जो है इसकी खली होती है, इसकी सरसों की खली, उसका पानी बना के भी आप इसमें दे सकते हो। वो सरसों की खली भिगो के मैंने वीडियो बना भी रखी है कैसे आपने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है उसका। उसमें आप ना 2-4 चीजें और डाल दो, उसमें थोड़ा सा विनेगर और डाल दो। सरसों की खली जब देने जाओ ना, उसका जो क्वांटिटी आप पानी में मिक्स करते हो उसके साथ साथ ना 2-4 चीजें और मिक्स कर दो, थोड़ा सा आप कर दो विनेगर उसमें मिक्स। और जरा सी उसमें आप मिला दो राख, जो चूल्हे की राख होती है। वो अगर आप इसके पौधों को देते हो ना, तो कमाल का आपका पौधा नीचे से रूट लेवल पे भी खूब ग्रो करेगा। और जब रूट लेवल पे ग्रो करेगा ना, जब प्रॉपर एरिएशन हो जाएगी, तो आपको ऊपर ग्रोथ भी दिखेगी और साथ में नई ग्रोथ दिखेगी, तो फ्लावरिंग तो अपने आप होगी होगी। और राख की वजह से दोस्तों जो हमारी वुड ऐश होती है उसमें बहुत सारे ऐसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे कि अगर आपकी मिट्टी में मजबूती कम हो गई है, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो गई है ना, तो वो भी उसको पूरा कर देगी। मतलब इसमें 3 चीज आ जाएंगी आपकी। एक तो लिक्विड फर्टिलाइजर आपके पौधों को मजबूत करेगा रूट लेवल से भी, और रूट लेवल से मजबूत होगा तो ऊपर से जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ेगी तो आपका पौधा वैसे ही ग्रीन नजर आएगा। और दूसरा, प्रोसेस के बढ़ने के साथ साथ आपको ग्रोथ भी अच्छी नजर आएगी। दूसरा, विनेगर से क्या है, फूल खिलने में मदद मिलेगी, थोड़ी सी सॉइल एसिडिक हो जाएगी आपकी। और वुड ऐश जो काम करेगी भाई वो मैंने बताया, ये मल्टी न्यूट्रिएंट है वो पौधों में एक पोषण का काम करेगी, ये समझ लो। जैसे टॉनिक पीते हैं ना हम लोग, या सप्लीमेंट लेते हैं ना किसी चीज का, तो वो काम करेगी आपकी वुड ऐश। तो ये तीनों चीजें अगर आप मिला के दे देते हो ना, क्योंकि ये ट्रीटमेंट मैंने किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है,
और कई बार तो मैं क्या करती थी, पहले नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके पत्ते गिरते थे, तो उसको जला के भी मैं पानी के साथ मिक्स करके कई बार दे देती थी। अब ऐसे भी राख बना के उनको पौधों में डाल देती थी, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। तो वो ट्रीटमेंट मेरा किया हुआ है, वो आप करोगे ना, आपको थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और रही भी मिली बग्स की, मिली बग्स वैसे इस पे कम लगते हैं, ये स्पाइडर का ज्यादा इस पे वो होता है, तो उसके लिए भी राख ही है यूज। एक जैसे आपने आज पानी दिया है, शाम को आप राख छिड़क के छोड़ दो, 2-3 दिन वैसे ही पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो राख अपना असर दिखा देगी। और फिर आप पानी दोगे तो फिर वो झड़ जाएगी, और जो भी इन्फेक्शन होगा आपके प्लांट में वो दूर हो जाएगा। और दूसरा, जो पानी बन के फिर वो पौधों में गिरेगा ना राख का, वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये उपाय आप करके देखो, बजाय की सूखी चीज देने के आप लिक्विड अगर बना के अच्छी ग्रोथ चाहते हो ना, तो लिक्विड का तो ये है कि तुरंत के तुरंत मिल गया। देखो सॉलिड आप कोई चीज दोगे, पाउडर फॉर्म में दोगे ना, वो धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स होके रूट्स तक पहुंचेगी। लेकिन लिक्विड जब हम कोई चीज देते हैं ना, तो वो डायरेक्ट पानी के साथ मिक्स होके ना अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, और 5-7 दिन में आप खुद आप अपनी आंखों से देख लोगे। या तो नहीं भी देखो तो क्या करो, पहले की तस्वीर खींच लो बिना दिए, और 5-7 दिन के बाद उसकी फोटो खींचना, आपको फर्क खुद ही नजर आ जाएगा। अब तो सबके हाथ में वैसे ही मोबाइल होते हैं। और अब आते हैं भाई सबसे बड़ी बात पे, आपने ग्रोथ कैसे बढ़ानी है। अब कई बार क्या होता है कि सारी चीजें दे दी और ग्रोथ नहीं हो रही, वो उन लोगों के लिए होता है जो कि अपने प्लांट की प्रूनिंग ही नहीं करते। उनको ये लगता है कि प्रूनिंग कर दी तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और हमारे इतने अच्छे पौधे का कहीं नाश ना हो जाए, तो हम उसको काटते ही नहीं। और दोस्तों बात ये है कि जितना आप पौधों की कटाई छटाई करते हो ना, उतने ही वो ग्रीन नजर आएंगे। और एक बार देखो, बड आने के बाद, फूल खिलने के बाद, ऊपर अब वो बिल्कुल डेड है, आप उसको छेड़ो ना छेड़ो, वहां से वो पेड़ बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, वो ब्रांच बूढ़े होनी शुरू हो जाएगी अगर आप उसकी कटाई छटाई नहीं करोगे। तो जब भी आपके बड़ आके सारी खत्म हो जाए, फिर उसकी कटाई छटाई करो, नीचे से और ग्रोथ निकलेगी। यही तरीका है दोस्तों ग्रोथ बढ़ाने का। उम्मीद है आज का बिल्कुल होममेड आइडिया वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये ट्रीटमेंट दोस्तों आप किसी पौधे के साथ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस मोगरा के साथ ही करो। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है ना, तो अच्छा तो जरूर लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, और सब्सक्राइब तब करना जब आपको वीडियो पसंद आती हो। ऐसे किसी के साथ कभी जिद नहीं करनी चाहिए शुरुआत में कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक किसी को कोई चीज पसंद ही नहीं आएगी, वो क्यों करेगा, पहले तो यही बताओ, है ना। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर करना है सारे काम, नहीं अच्छी लगती है तो देख के छोड़ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ, फिर किसी अच्छे से प्लांट के साथ। तो तब तक बरसात को एंजॉय करो, नई नई कटिंग लगाओ भाई, जो भी मिलती है लगा लगा के छोड़ दो, कुछ तो होगा ही, है ना से कुछ तो होगा, अ लिटिल बिट।